राहुल गांधी ने दो बीजेपी सांसदों को ऐसा धक्का मारा कि दोनों हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं और सीरियस कंडीशन में हैं। और ये कुछ मजाक नहीं चल रहा है, ये सब कुछ लोकसभा के बाहर चल रहा है, जहां पर कांग्रेस गुट और बीजेपी गुट के दरमियान झड़प हुई है। दो बीजेपी सांसद हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। राहुल गांधी सीना चौड़ा करके बाहर घूम रहे हैं और दूसरी तरफ तेलंगाना में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कांग्रेस सरकार की बैंड बजा दी है। और जैसे सवाल अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाए हैं, शायद उनको देखकर अमित शाह, योगी और मोदी जी को भी शर्म आने लगेगी। तो क्या था पूरा मामला, क्या कुछ हुआ आज लोकसभा के अंदर और बाहर, पूरी वीडियो को विस्तार से समझाएंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद तफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं इस वक्त, ये कहीं और का नहीं, किसी नुक्कड़ चौराहे का नहीं, बल्कि लोकसभा के बाहर का है, नए पार्लियामेंट के बाहर का है, जहां पर घमासान मचा हुआ। ऐसा देखने में लगता है कि ये चल क्या रहा है। तो कुछ ही दिन पहले अमित शाह ने कथित तौर पर राज्यसभा के अंदर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया था, जिसके विरोध प्रदर्शन निकालते हुए कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं ने बाबा साहेब अंबेडकर की पिक्चर के साथ पार्लियामेंट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। और ये इतना इसका एग्रेशन बढ़ गया कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे को देखिए या प्रियंका गांधी को देखिए या फिर बीजेपी नेताओं को देखिए, चिल्लम पुकार चल रहा है, क्योंकि गेट के सामने बीजेपी के सांसद खड़े हैं और गेट के बाहर कांग्रेस के सांसद खड़े हैं। तभी एक तस्वीर सामने आई जहां पर राहुल गांधी खड़े हैं और वहां पर बीजेपी सांसद गिरा हुआ। पहले तो इस इस वीडियो को ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। पहले जब मैंने इस वीडियो को देखा सोशल मीडिया में तो मुझे लगा कि ये किसी गली मोहल्ले लोकल नुक्कड़ का कोई वीडियो है, लेकिन ध्यान से देखा कि भैया ये तो ब्लू टी शर्ट में राहुल गांधी है और जो आदमी गिरा पड़ा वो बीजेपी का उड़ीसा का सांसद है, बालासोर का। और जो आदमी राहुल राहुल कहकर चिल्ला रहा वो निशिकांत दुबे है। तो मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि अचानक ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया अचानक, ये हुआ क्या, मतलब कौन देख रहा है, क्या हुआ, ये कौन समझाएगा इस सब चीज को। ये पार्लियामेंट के बाहर का वीडियो है। तब जब पूरी वीडियो सामने आई, ये पूरी 1 मिनट की वीडियो आप ध्यान से देखिए, उस वीडियो में देखा जा रहा है कि कैसे पूरा झमेला, पूरा बवाल चल रहा है और राहुल गांधी सामने से आते हैं और फिर वहां पर आकर उनके दरमियान बहसा बहसी होती है। देखिए This is not the way. Give me a glass. अरे गजब कर रहे हैं। अरे मेरे भी सबूत। अरे भैया ये रास्ता तो नहीं, तो रास्ता बना। तो स्पष्ट तौर पर यह बात तो क्लियर है कि यहां पर धक्का मुक्की हुई है, बीजेपी सांसदों द्वारा और कांग्रेस सांसदों द्वारा आपस में धक्का मुक्की हुई है। राहुल गांधी का यह कहना है कि मैंने धक्का तो नहीं दिया, एक्चुअली में उन्होंने धक्का मुक्की किया और वो गिर गया। यानी उन्होंने धक्का दिया और वो खुद गिर गया। हो सकता है राहुल गांधी का फिटनेस का वजह से ऐसा हुआ हो, क्योंकि राहुल गांधी जी तो चौड़ा होकर पूरे पार्लियामेंट में घूम रहे हैं। खैर, मीडिया को ब्रीफ इंटरव्यू देते हुए राहुल गांधी जब पूछा गया कि क्या आपने धक्का मारा है, तो राहुल गांधी का स्पष्ट जवाब, देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। तो राहुल गांधी ये अग्री तो नहीं कर रहे कि उन्होंने धक्का दिया है, वो कह रहे धक्का मुक्की हुआ है और इसमें उनको कोई खेद भी नहीं है, क्योंकि वो लोग पार्लियामेंट के अंदर जाने से इंडिया गठबंधन के नेताओं को रोक रहे थे, जो कि अमानवीय था, गैर संवैधानिक था, बाबा साहब अम्बेडकर का एक बार फिर से अपमान था, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि को आप कैसे रोक सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर जाने से। लेकिन हैरानगी तो ये दो तस्वीरों को देखकर होती है। एक तस्वीर में बीजेपी के ओडिशा के बालासोर के सांसद है जो गंभीर रूप से घायल और जख्मी दिख रहे हैं। ऐसा लिखता है कि इनका टकराव राहुल गांधी से नहीं बल्कि इनका टकराव हुआ है किसी बड़े गाड़ी के साथ।
ये कार में लगता है इनका एक्सीडेंट हुआ है। और दूसरा जो सांसद है बीजेपी का, वो तो होश में ही नहीं है। वो तो समझ ही में नहीं आ रहा कि कौन सी दुनिया में चलेगा। राहुल गांधी से टक्कर खाने के बाद वो कौन सी दुनिया में चलेगा, ये समझ में नहीं आ रहा। और ताज्जुब की बात तो ये है कि खुद मोदी जी ने इनसे कॉल करके बात की है, सुनिए। प्रणाम सर, मुकेश सर। हाँ सर, ठीक है, अभी भी चक्कर चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है सर। पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना। और तो किसान मरे, मुसलमान मरे, इससे किसी को परवाह नहीं है। पर जब मोदी जी को लगता है कि नहीं, हमारे सांसद को कुछ करेगा, हालांकि दिख रहा है कि क्या नाटक चल रहा है, क्या रियलिटी है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है, फिर भी मोदी जी फोन करके उनका हालचाल ले रहे हैं। तो ये देश की जनता को समझना चाहिए कि मोदी जी को प्यारा उनके सांसद है, बीजेपी के नेता हैं। आम मुसलमान, आम किसान, आम दलित की कोई हैसियत मोदी जी की नजर में नहीं है। वेल, तो एक तरफ पूरे पार्लियामेंट में घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी यानी इंडिया वर्सेस इंडिया गठबंधन के नेता आपस में उलझ रहे हैं। मारपीट तो नहीं चल रही, पर अच्छा खासा धक्का मुक्की चल रहा है, विरोध हो रहा है। ये सब का, इन सब का जड़ कौन था? इन सब का जड़ थे खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर का कथित तौर पर अपमान किया राज्यसभा के अंदर। के लोग दिन भर अंबेडकर 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 करते रहते हैं। इतना ये लोग अगर भगवान का नाम लेते तो इनको स्वर्ग मिल जाता। तो भैया, कोई भगवान का नाम ले या अंबेडकर के, ये आप डिसाइड थोड़ी करोगे, ये तो देश के लोग डिसाइड करेंगे। हर किसी का आस्था भगवान में नहीं है। ज्यादातर लोगों की आस्था अंबेडकर में, क्योंकि अंबेडकर जी ने भगवान से बढ़कर इंसाफ दिलाया है। जिन्होंने जात पात छूत छात निकाला, अंबेडकर जी ने अपने लोगों को उस जात पात से बाहर निकाला। तो जो बाबा साहब अंबेडकर, मेरी नजर में वो इनके भगवान से कई दर्जा ऊपर है, क्योंकि उन्होंने जात पात में नहीं धकेला बल्कि उससे बाहर निकाला है। तो इसीलिए लोग अंबेडकर करते हैं और मुसलमान अल्लाह अल्लाह करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो निजाम बना उसमें जात पात की कोई जगह ही नहीं है। खैर, अब एक तरफ तो सांसद में झगड़ा चल रहा था, धक्का मुक्की चल, दूसरी तरफ तेलंगाना के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कांग्रेस सरकार रेवंत रेड्डी की बैंड बजा रहे थे। स्कूल के मामले में, कॉलेज के मामले में, यूनिवर्सिटी के मामले में, स्टूडेंट के हक के मामले में, स्कॉलरशिप के मैटर में, टीचर्स की जो कमी से जो पूरा तेलंगाना और स्कूल जूझ रहा है, उसकी कमी की वजह से मिड डे मील के ऊपर सब कुछ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कांग्रेस सरकार की बैंड बजा कर रख दी है। वो वीडियो मैं अभी आपको दिखाऊंगा और आपके सामने 2 सवाल रखूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि हमारे देश को योगी मोदी शाह चाहिए फिर अकबरुद्दीन ओवैसी। बच्चों के वास्ते ये मुस्तकबिल है। यही बच्चे थे जो अपनी जान देकर तेलंगाना को लाए सर, और आज इन बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। ये स्टूडेंट्स ही थे जिनकी वजह से तेलंगाना मिला। ये स्टूडेंट्स ख्वाब देखे कि सुनहरा तेलंगाना होगा, लेकिन क्या है साहब, ये बच्चों उधर कुछ तो दीजिए। सुसाइड ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना इज 3 times more than the farmers of the Telangana, sir. Immediately, sir, because the students are suffering, the colleges are suffering, and the teaching staff is suffering, sir. And please 1,000 crore at least, sir. 1,000 करोड़ तो दे दीजिए, चलिए कुछ करिए। कॉलेज मैनेजमेंट को बुलाइए, स्टूडेंट्स को बुलाइए, कुछ नहीं कर रहे हैं सर। ये कैसी हुकूमत चला रहे हैं सर आप लोग? I want to come on record and say that MIM party is going to launch an agitation, and we are going to come on the streets, and we are going to ask all political parties to come and support the student so that the student do not suffer, sir. Thank you. Honorable Speaker, sir. साहब, मैं आपके जरिए हुकूमत को मुतवज्जे करवाना चाहता हूँ एक बहुत अहम मसले पर, जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का है, एससी स्टूडेंट्स का है, एसटी का है और बीसी स्टूडेंट्स का भी है। और ये मसला है फीस रियम्बर्समेंट का सर। एमटीएफ, आरटीएफ, प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 4 साल से बच्चों की फीस आई नहीं है सर, और उसकी वजह से न सिर्फ स्टूडेंट्स परेशान है बल्कि कॉलेज के मैनेजमेंट्स भी परेशान है। कि अगर आप देखेंगे सर, हर साल करीब 7 लाख, every year almost 7 lakh students get enrolled for the fees reimbursement under MTF and RTF, pre-matric and post-matric, sir. For the last 4 years, the scholarship has not been released, due to which the students are facing hardship. Their certificates are not being getting released,
and the government have instructed to release the certificate. Sir, certificates अगर release कर देते हैं तो सवाल ये है सर कि managements कैसा चलाएंगे? A college functions and runs through the fees which is being collected from the students. If the fees is जाने से पहले आपको कमेंट पर यह बताना है कि देश का सबसे बेहतर नेता कौन है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी या फिर अकबरुद्दीन ओवैसी? अपनी जवाब कमेंट पर जरूर दीजिएगा और आप रीजन भी बताएं, क्योंकि मैं अगर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का समर्थन करता हूं इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने 15 मिनट का भाषण दिया था, नहीं, इसलिए क्योंकि वो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और देश को विकास करने की बात करते हैं। आप नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या फिर अमित शाह का क्यों समर्थन करते हैं जरूर कमेंट पर बताइए। आप राहुल गांधी का समर्थन क्यों करते हैं और सबसे बेहतर नेता आपको कौन लगता है कमेंट पर जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और जितना हो सकता उतना ज्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा कमेंट करेंगे उतना ज्यादा ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचाने में सोशल मीडिया का एल्गोरिथम हेल्प करेगा। कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के सलामत रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।